कहता कि सबही दिना पन पारो री मेरी माता रानी। सबही दिना पन पारो री माता रानी। सबही दिना पन पारो री मेरी जय जय
आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसे इस धरा पर पलने वाली हमारी माता शक्ति माता और बहनें हैं। पिता तल हमारे बुजुर्ग दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मानभाव, सभी संत समाज, पवित्र आत्माएं, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने वाले बच्चों, आसन पर विराजमान मुख्य जवान परिचय जी महाराज एवं योगपति जी महाराज, ये सुमित भैया जी की माता जी रसेमर से माला पहना करके और 100 रुपए दे सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सुमित फौजी की अच्छा, और ये सुमित फौजी की धर्मपत्नी माला पहना करके और 100 रुपए दे सम्मानित कर रही हैं। और उनकी सरेज ये भी माला पहना करके 100 रुपए दे सम्मानित कर रही हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे, यही कामना, यही आकांक्षा है। बोले वृंदावन में हरिलाल की महाराज। आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का जो अनुष्ठान आपके इस गांव में रचवाया गया है, इसका आज 5वां दिवस है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। और बड़े भाव से आप सभी भक्त जो हैं भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी ही मार्मिक कथा को सुना कि किस प्रकार से महाराज भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में हुआ। अभी आप हमारे भैया जी के मुखारबिंद से बड़ा ही पावन प्रसंग सुन रहे थे, राजा उत्तानपाद का। महाराज राजा उत्तानपाद का प्रसंग आप लोगों ने सुना कि उत्तानपाद जो थे ये महाराज अवध के राजा थे। इनकी पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति, सुंदर नीति वाली, सुंदर विचारों वाली, गुणवान चरित्रवान पतिव्रता, नाम सुनीति। उत्तानपाद के घर में काउ चीज की कमी न आए, लेकिन महाराज कमी है तो एक बात की कि इनके घर में कोई संतान नहीं है। एक बात बताएं दादा, दुनिया में आदमी चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, दुनिया में आदमी जो आते है बाय महाराज काउ न काउ चीज से दुख हमेशा बनो ही रहा। कोई हारी बीमारी तो दुखी, कोई महाराज घरवाली तो दुखी, कोई बाहर वाली से दुखी है, कोई लड़का बच्चन से दुखी, कोई काउ तो दुखी। मतलब इंसान के पास पैसा है वो भी दुखी, और जिनके पास पैसा नहीं है महाराज वो भी दुखी। सुखी कोई नहीं। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दुनिया में सब दुखी, सुखी सिर्फ हैं तो भगवान के दास। क्योंकि भगवान के दास कैसे बन जाते हैं? मस्तराम मस्ती में राग लगे बस्ती में। हाँ, और आज की दुनिया में महाराज अगर एक हंस रहा है तो 10 रोवत वही नजर आ जाएंगे। क्योंकि तो कभी कहते हैं कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, और एक हंसता है 10 मैंने जग की अजब
कि मैंने जग की ये जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। दुनिया में सुखी कोई नहीं है महाराज, जो पैसा वाले बेऊ सुखी नहीं है दादा, जो भीख मांग रहे बेऊ सुखी नहीं, जो राजा महाराजा जिनकी महाराज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी बेऊ सुखी नहीं, जो मड़ैया में गुजर कर रहे बेऊ सुखी नहीं। और एक कवि कहते हैं, लिखा अरे महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी और ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसी का सब विचार, तुलसी का सब विचार करे, का विचार करवे हरि भजन बिना सब जीवन भारी। राजा उत्तानपाद, इनके घर में काउ चीज की कमी नहीं, धन दौलत राजपाट सब कुछ है, पत्नी है, सुंदर है, गुणवान है, चरित्रवान है, सुनीति नाम की नारी, काउ चीज की कमी नहीं। कमी तो एक ही बात है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। जब राजा उत्तानपाद के घर में कोई संतान नहीं है तो लोग इन्हें निर्वंशिया कहते, निर्वंशिया, सुनीति को बांझ कहते। अब सोचो कि जिस मैया बाप के ऊपर बांझ निर्वंशिया कलंक लगो होवे, महाराज में कैसे रही है। और देखो बिना संतान के तो जीवन ही नहीं होते, बिना संतान के तो घर घर नहीं होता है, वो महाराज शमशान की तरह लगता है ना। अब देखो एक दिन सुनीति ने उत्तानपाद से कहा कि महाराज लोग मुझे बांझ कहते हैं, आपको निर्वंशिया कहते हैं, मेरा अपमान होता है वो तो मैं सहन कर लेती हूँ, लेकिन कोई आपका अपमान करे ये मुझसे सहन नहीं होता है। तो आप मेरी एक बात मान लो। उत्तानपाद ने कहा कौन सी बात? सुनीति ने जवाब दियो महाराज ऐसा करो कि मेरे गर्भ से अगर काउ संतान ने जन्म नहीं लो तो तुम ऐसा करो कि दूसरो ब्याह कर लो, और जब तुम दूसरी शादी करोगे और जब दूसरी बहन घर में आएगी तो बा के गर्भ से संतान जन्म ले लेगी, और तुम्हारे ऊपर जो निर्वंशिया लोग कहते हैं ये नाम निर्वंशिया का हट जाएगा, और तुम्हारा जो वंश है वो भी आगे बढ़ जाएगा, तो अब दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद ने जवाब दी तो बुद्धि खराब है का, बुद्धि पत्थर पर है। सुनीति बोली क्यों? उत्तानपाद ने कही जब बता आदमी जब काट के मौत आ जाए भली है, लेकिन सौत ना है। तुम अपने आप अपने हाथों से ही अपने लिए कुआं खोद रही हो, भाई में गिरो चाहती हो, सौत को बुलाए रही, सौत को तुम्हें नहीं मालूम है घर में जो दो नालियां होती है ना, उस घर में दो नालियां बहती हैं, नालियां जो महाराज कहो एक धार पे
नहीं बह सकती हैं। और मौत आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन सौत आ जाए तो छाती पे ही हो रहा है तो रात सब जिंदगी। तो महाराज सौत जवाब दिया है उत्तानपाद ने, रानी तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम कह रही हो कि सौत को बुलाए, सौत को दूसरी शादी करें? रानी हम मर जाएंगे लेकिन दूसरी शादी नहीं करेंगे। जो ये बात कही तो रानी सुनीति ने जवाब दिया, महाराज आपको नहीं पता है, आप मेरी बात मानो तो आप दूसरी शादी कर लो। नहीं माने महाराज, उत्तानपाद ने मना किया। और जब मना किया है तो सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज सुनीति के बार बार कहने पर राजा उत्तानपाद जो है ये महाराज विवाह कराए। और विवाह किसके साथ किया था? दूसरी रानी कौन आती? सुरुचि। क्या बात है। हाँ, सुरुचि नाम की कन्या के साथ में राजा उत्तानपाद ने विवाह किया। जैसे ही महाराज सुरुचि के साथ में विवाह किया और सुरुचि जो थी जब आई है महाराज अवध में, तो अवध वासियों ने बड़ी खुशी मनाई, परीक्षित बहुत खुशी मनाई। अब डोला रख दिया द्वार पर, एक दासी दौड़ के गई सुनीति के पास में पहुंची, जवाब दियो महारानी मेरे साथ चलो। कहा? बोले आपकी छोटी बहन का डोला द्वार पर आ गया है। तो रानी सुनीति बड़ी खुश रही। इन्होंने महाराज आरती की थाल सजाई और थाली लेकर के द्वारे आई और डोला के पास में सुनीति पहुंची। तो दासी ने सुरुचि से कही, छोटी रानी तुम जब डोला से नीचे उतर आओ, तुम्हारी बड़ी बहन जो है वो तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी है, डोला से नीचे उतर आओ। सुरुचि ने जब सुनी कि बड़ी बहन, सुरुचि सोचने लगी हम आए नहीं पाए, हम तो पहले बड़ी बहन कहाँ तक कूदी ये कैसे आ गई? अब महाराज दासी ने जवाब दिया आपको नहीं मालूम है, आपकी बड़ी बहन यानी महाराज की पहली पत्नी, इस महलों की बड़ी रानी सुनीति तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी है, तो तुम डोला से नीचे आओ ना। सुरुचि ने जवाब दो, इसका मतलब कि महाराज की पहली रानी और है। तो सुरुचि आग बबूला हुई कि राजा उत्तानपाद से बोली, अच्छा बताओ महाराज, जब तुम्हें पहली रानी आती तो फिर हमें काहे ले आए? हमें क्यों लेकर के आए हो? तुमने हमारे साथ छल किया, तुमने हमारे साथ धोखा किया। रानी सुरुचि आग बबूला होकर के बोली, एक एहसान करो, हम रहिए नहीं जगह में तुम्हारी साथ। अगर सौत रही है तो हम नहीं रही, हम रहिए तो सौत नहीं रही। एक एहसान करो, हमारा डोला वापस भिजवाओ, वापस भिजवाओ, हम रहेंगे नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ हम रहे ना, तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पियर में भिजवा लो।